आपका कहना है कि घर में माहौल जो है थोड़ा नेगेटिव रहता है, नकारात्मक रहता है, थोड़ा क्लेश इत्यादि चलता रहता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? और जो भी उसको ठीक करने जाता है वो व्यक्ति खुद ही नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि वो एक था ना, बिल क्लिंटन और लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कहा कि आई कैन टीच दिस मैन इंग्लिश। बिल क्लिंटन ने कहा मैं इनको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। व्हाट्स रिक्वायर्ड इज लिव हिम अलोन विद मी फॉर 3 months। मेरे पास 3 महीने इनको छोड़ दीजिए। तो पूरा वो तैयारी करके 3 महीने छोड़ देते हैं। 3 महीने बाद तो दरवाज़ा खुलता है, तो देख रहे हैं हम लालू जी जो है बढ़िया इंग्लिश बोलेंगे। बिल क्लिंटन आता है, इस ससुर अंग्रेजी नहीं बोल सकता। तो कोई एक तो जीता। और देखिए, थोड़ा मुश्किल तो होता है घर में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना। ये सत्य बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब मान बैठते हैं कि मेरी जो आशाएं हैं वो किसी दूसरे को पूरी करनी है घर में। तो दो फ्लैटमेट्स अगर इकट्ठे रहते हैं या 3-4 लोग, वो फिर भी अपना इतना नहीं उनमें क्लेश होता जितना कि परिवार में हो जाता है। क्यों? अगर 4 फ्लैटमेट्स रह रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और 4 लड़के या लड़कियां जो भी है इकट्ठा रह रहे हैं या मिक्स्ड वॉटेवर, तो उनको पता है हमको अपना देखना है, ये अपना देख रहा है। परंतु घर में कहीं ना कहीं बहुत आशा हो जाती है कि दूसरे लोग मेरे ढंग से रहें। पर वो संभव है नहीं। कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं, वो चले ही आ रहे हैं सदियों से, और हम मान रहे हैं कि वो सत्य ही हैं कि हर व्यक्ति ऐसे ही रहे, उसका आचरण वैसे ही रहे, इत्यादि इत्यादि। तो घर में यदि क्लेश है तो इसका मतलब दोनों ने एक एक पोजीशन ले रखी है जो दोनों ही नहीं छोड़ सकते किसी भी कारण से, या नहीं छोड़ना चाहते किसी भी कारण से। कॉन्फ्लिक्ट तो तभी है ना जब दो लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं अपने जीवन से। कहीं भी तनाव जो है, कॉन्फ्लिक्ट का जो मूल कारण है, वो क्या होता है? केवल उसका बेसिस, उसका आधार मात्र इतना होता है कि जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं चाहता, अपने जीवन से या अपने दिन से, अपने दिनचर्या से। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के 2-3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता कि मैं वो चाहना बंद कर दूं जो दूसरा व्यक्ति चाहता है, चाहे मैं उस चीज को चाह पाऊं या ना, परंतु मैं अपना स्थान त्याग दूं कि ठीक है, मैं इस चीज पर नहीं चलूंगा या मैं इस चीज को नहीं चाहूंगा। दूसरा, वो व्यक्ति छोड़ दे अपना स्थान। म्यूजिकल चेयर्स होती है ना, सब भाग रहे हैं एक कुर्सी के पीछे, वो अंत में जो 2 लोग बच जाते हैं वो खींचातानी कर रहे हैं कुर्सी को लेकर। कभी देख लेना, कई बार तो एक आधा नीचे भी गिर जाता है। अगर वो दूसरा व्यक्ति बोले लो यार तुम कुर्सी लो, मुझे नहीं चाहिए, म्यूजिक चलाओ, बंद करो, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, अकेले खेलते रहो, तो खत्म है तनाव। तीसरा है कि वो 2 लोग बैठ जाएं और कहें देखो, ना तो तुम्हारे पास इतना साधन है कि तुम मुझे छोड़ के जा सको, ना मेरे पास इतना है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं क्योंकि आवश्यकता है। प्यार है या नहीं वो शायद बाद में आ जाएगा। उस आवश्यकता के चलते हुए अब ओखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर। अब ये गले पड़ा ढोल है, हमें बजाना ही है। अब हो गई है शादी, या हो गए हैं यहीं पर पैदा, और यही घर परिवार मिला है, और कुछ इससे भागकर तो जा नहीं सकते। अब क्या करना है? क्या तुम छोड़ सकते हो? क्या मैं छोड़ सकता हूं या सकती हूं? तो कॉमन ग्राउंड जो होता है
वो नितांत आवश्यक होता है। जितना अधिक हम अपने जीवन में आनंद से रहेंगे, उतना अधिक हम सुख से रहेंगे। जितना अधिक हम चाहेंगे दूसरे व्यक्ति उस आनंद का, उस सुख का कारण बने, उतना अधिक हम दुखी रहेंगे। यह मूल है, ये शाश्वत सत्य है। तो घर में जो कलेश है वो तो चलता ही रहेगा। बहुत पहले हमने एक पोस्ट लिखी थी, उसमें हमने लिखी थी द वैल्यू ऑफ समथिंग, द वैल्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इज ओनली रियलाइज्ड इन इट्स एब्सेंस। मुल्ला नसरुद्दीन एक व्यक्ति के पास जाता है, कहता है मैं बहुत, वो एक व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया, कहता है बहुत परेशान हूं। क्या बात हुई? घर में एक ही कमरा है। उसने कहा तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? बीवी मेरी खुश नहीं है। उसने कहा छोटा घर है, छोटा घर है, छोटा घर है, रोज मुझे 4 बार सुनाती है। मैं बड़ा घर ले नहीं सकता इससे, तो अब बताइए क्या कर सकता हूं? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मुल्ला ने कहा 2। तो यानी कि तुम 4 लोग एक ही कमरे में रहते हो? उसने कहा हाँ। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? बोला और कोई नहीं। अरे कोई पशु पक्षी जानवर कुछ तो होगा। कहता हाँ 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 वो है, 2 बकरियां हैं, 4 तोते रखे हुए हैं, 2 भेड़ रखी हुई है, 2 गधे रखे हुए हैं, वो थोड़ा सा प्रांगण में रहते हैं। एक काम करो, सबको कमरे में ले आओ। उसने कहा मुझे घर से बाहर निकाल देगी बीवी। बोलो मान लो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी खुश रहे, तो उन सब जानवरों को अपने साथ कमरे में सुलाना शुरू कर दो, कमरे में रखना शुरू कर दो। तो उसने कहा मुल्ला मुझे तुम मरवाओगे? मुल्ला ने कहा करके तो देखो, 40 दिन बाद आके मुझे बताना क्या होता है। तो व्यक्ति घर जाता है, बोलता मुल्ला का उपाय है, फेल नहीं हो सकता, ये करना ही करना है अपने को। बीवी कहती है पागल हो गया ये आदमी, कोई बीवी आराम से ये बात कह देती है। पर मुल्ला ने, वो व्यक्ति नहीं माना। उसने कहा नहीं, ये मैं अंदर ही रखूंगा जानवर घर के अपने सारे, ये भी हमारा ध्यान रखते हैं। 40 दिन के बाद जाता है, कहता अब क्या करना है मुल्ला? कमरे में घुसा नहीं जाता, इतनी दुर्गंध है, इतना शोर शराबा है, मेरे भी लेटने की जगह नहीं है, गधे की तो छोड़ो। मुल्ला ने कहा अब एक काम करो, सारे जानवर बाहर ले जाओ। उसने कहा तो बस तुम ले जाओ ना। मुल्ला ने कहा इतना सा करना है, सारे जानवर जो है बाहर ले जाओ और फिर मुझे हफ्ते बाद आकर बताना। वो हफ्ते बाद मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। कहता मुल्ला इतना जीवन अच्छा हो गया ना, वो कमरा इतना बड़ा लग रहा है ना अब सबको, सब कह रहे हैं कितनी जगह है इस कमरे में, यहां भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। अब सारे जानवर जो हैं बाहर चले गए हैं, तो कमरा तो उतना सही है, परंतु जिसने तय कर लिया मुझे खुश रहना है, उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। और एक सत्य घटना है, एक ओल्ड लेडी थी, काफी एज्ड, होम में जाने वाली थी, वृद्धाश्रम में। तो उसके कमरे को दिखाने के लिए जब उसको लेके जा रहे हैं, वो कहती कमरा बहुत अच्छा, कमरा बहुत अच्छा, इतनी बढ़िया जगह, मैं तो पता इतना खुश हूं। वो कहते आपने भी कमरा देखा नहीं अपना? आप कैसे कह सकते हो? आपको तो भी हमने दिखा ही नहीं किस कमरे में आपको रुकवाने वाले हैं। तो कहती उसको कोई मायने ही नहीं है, जैसा भी है मैंने तय कर लिया, मेरे लिए बहुत अच्छा कमरा है, मैं पहले से ही खुश हूं। तो कई बार हमारे हाथ में होता है खुशी का होना, और जितना अधिक समय आपके पास है उतना अधिक आप कलेशी और दुखी रहेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता, खाली समय जो है शैतान का घर है। अगर जिंदगी में कुछ ढंग का करने को है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरों को परेशान करेंगे। तो वो धुंधुकारी की कथा आती है ना, उसमें देवी श्रीमद् भागवतम में, वो फिर वो एक पोल लगा देते हैं, भूत कहते हैं मुझे हर समय कुछ काम देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो एक खंबा लगा देते हैं, स्तंभ,
चल भूत इसके ऊपर चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे, यही तुम्हारा काम है। जब कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मन भी बिल्कुल वही भूत की भांति है। अगर इसकी ज्यादा सुनना शुरू करो तो ये खा जाता है। जब घर में क्लेश होता है तो सर्वप्रथम मान के चलते हैं दूसरे की गलती है। क्लेश को रोकने के लिए सिर्फ इतना ही करना था, दूसरा वो चीज ना करता तो ना क्लेश होता। सिंपल। हमारी तो कोई गलती हो नहीं सकती, हम गलतियों से परे हैं। परंतु दूसरा भी यही मान के चल रहा है। और जब दिमाग दोनों का ठंडा होता है तो फिर जानते हैं नहीं मेरी भी थोड़ी गलती थी, पर अब पछताए होत क्या। तो ग्रह के क्लेश को यदि खत्म करना है, या तो ग्रह बदल दिया जाए या क्लेश के मुद्दों पर आ जाया जाए कि किस बात को लेकर क्लेश है। दो व्यक्ति एक ही चीज को चाहते हैं पर बांट नहीं सकते, वो क्लेश का कारण होता है। दो व्यक्ति अलग अलग चीज को चाहते हैं और उस कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ सकते। अगर कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए ऐसा तय कर लिया जाए कि देखो हम फ्लैटमेट्स की तरह रहेंगे, तुम अपना गंद डालो मैं अपना डालूंगा, रसोई की ये 2 प्लेट्स तुम्हारी हैं ये मेरी हैं, तो शायद बाकी जिसको खुश रहना है वो लगभग किसी भी अवस्था में खुश रह जाता है, जिसको नहीं रहना है वो किसी भी अवस्था में कुछ ना कुछ उसको गलत लगता ही रहता है।